एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम अपने घर के पास एक छोटा सा बगीचा बनाए हुए था, जिसमें उसने तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए थे। उस बगीचे में सबसे सुंदर पेड़ था पपीते का, जो हमेशा हरे भरे और रसीले पपीतों से लदा रहता था। राम रोज उस पेड़ की देखभाल करता और बड़े गर्व के साथ उन पपीतों को देखता। एक दिन जब पेड़ पर एक नया पपीता पकने लगा, तो राम ने सोचा कि इसे अगले दिन तोड़ लेंगे। वह पपीता इतना बड़ा और रसीला दिख रहा था कि उसे देखकर राम के मुंह में पानी आ गया। उसने मन में ठान लिया कि वह सुबह सबसे पहले इस पपीते को तोड़ेगा। लेकिन राम के अलावा और भी कोई था जो इस पपीते पर नजर गड़ाए हुए था। वह था एक चालाक कौवा, जो कई दिनों से उस पपीते को देख रहा था। कौवे ने सोचा, कल सुबह जब पपीता पूरी तरह पक जाएगा, तो सबसे पहले मैं ही इसे खाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही कौवा जल्दी उठ गया और पपीते के पेड़ की ओर उड़ गया। राम अभी तक सो रहा था। कौवा पेड़ की एक शाखा पर बैठ गया और अपनी तेज चोंच से पपीते को ठोक दिया। पपीता इतना रसीला था कि पहली ही बार में उसका रस कौवे के मुंह में आ गया। कौवा तो रस के स्वाद में खो गया और बिना कुछ सोचे समझे पपीते को खाने लगा। कुछ समय बाद राम उठा और उसने देखा कि कौवा पपीता खा रहा है। राम को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह कौवे को भगाने की कोशिश करेगा, तो कौवा पपीता तोड़कर नीचे गिरा देगा। इसलिए उसने शांति से देखा कि कौवा क्या करता है। कौवा पपीता खाते खाते इतना मग्न हो गया कि उसने राम को देखा ही नहीं। उसने पूरी ताकत से पपीता तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पपीता इतना बड़ा और भारी था कि कौवे की चोंच से वह नहीं टूटा। कौवे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पपीता फिर भी नहीं टूटा। राम ने सोचा, अगर कौवा इसे तोड़ नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है कि पपीता पूरी तरह पक गया है। उसने एक लंबी लकड़ी उठाई और धीरे से पेड़ के पास गया। कौवा अभी भी पपीता तोड़ने की कोशिश कर रहा था। राम ने अपनी लकड़ी से पेड़ की नीचे की शाखा को हल्का सा धक्का दिया, जिससे पपीता थोड़ा हिल गया। कौवा डर गया और तुरंत उड़ गया। लेकिन जैसे ही कौवा उड़ा, पपीता नीचे गिर गया। राम ने पपीता उठाया और देखा कि वह बिल्कुल पक गया था। उसने सोचा कि अगर कौवा इस पपीते को न देखता, तो शायद यह इतना अच्छा नहीं पकता। राम ने अपने परिवार के साथ मिलकर उस पपीते का आनंद लिया। पपीता बहुत ही मीठा और रसीला था। सभी ने राम की तारीफ की और कहा कि बगीचा बनाना सचमुच एक अच्छी बात है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कौवा वापस आया और पेड़ के पास बैठ गया। राम ने सोचा कि अगर कौवे ने इस पपीते को खाने की इतनी कोशिश की थी, तो उसे भी पपीते का स्वाद मिलना चाहिए। राम ने पपीते के छोटे छोटे टुकड़े पेड़ के नीचे डाल दिए। कौवे ने देखा और जल्दी से नीचे आया। उसने पपीते के टुकड़े खा लिए और खुश हो गया। अब कौवा हर दिन उस पेड़ पर आता, राम को देखता और दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती हो गई। राम भी अब कौवे के लिए हमेशा कुछ न कुछ पेड़ पर छोड़ दिया करता था। इस तरह एक पपीता और कौवे के बीच एक अनोखी दोस्ती बन गई। दोनों को एक दूसरे से कोई नुकसान नहीं था, बल्कि दोनों ने एक दूसरे का फायदा ही सोचा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमेशा धैर्य रखना चाहिए और समस्याओं को शांति से समझना चाहिए। और अगर आप किसी को कुछ देने के बारे में सोचते हैं, तो वह आपको दुगना करके मिलता है। अंत में दोस्ती और विश्वास की जीत हुई।